हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BT समझ मैथ। आज एक्सरसाइज 5.1 का बताने जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 है, पहला पार्ट है। ठीक है, अगला पार्ट बाद में आएगा। पहला पार्ट है, पहला पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेरे चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास हम पहले क्लास में बता चुके हैं। जो व्यक्ति थ्योरी क्लास नहीं देखे वहाँ देख लीजिएगा ताकि ये आपको चैप्टर समझने में ज़्यादा सुविधा हो सके। ठीक है, थ्योरी क्लास का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा थ्योरी वाला में। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा जब आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। 5.1 का पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें पूछा गया कि नीचे दिया गया है उस संबंध को पहले मान निकालिए, निकालने के बाद बताइए कि वह एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है। तो क्यों का कारण तो अभी हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रहेगा कि एपी में है कि नहीं इसका कारण होता है, वो हम देखते हैं। क्या है देखते हैं। एक नंबर में लिखा क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे कि 1 किलोमीटर पर कितना हो जाएगा, दूसरा पर कितना हो जाएगा, तीसरा पर कितना हो जाएगा, चौथा पर कितना हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया। उसका कंडीशन आगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपये, यानी पहला किलोमीटर जाइएगा सबसे पहले तो 15 रुपये लगेगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, यानी उसके बाद जितना चलिएगा ना किलोमीटर उसमें 8 जुड़ता जाएगा। इसका मतलब है कि पहली मरतबा चढ़े तो 15 रुपये लगभग करेगा, लेकिन उसके बाद जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो 8 किलोमीटर क्या हुआ, बढ़ जाएगा। वही काम किए कि यहाँ पर लिख दिया, हल लिखिए प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया। कितना रुपया है, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है 8 रुपया। कितना है, 8 रुपया। प्रश्न से पहला वाला हुआ 15 रुपया, दूसरा गया तो फिर आगे बढ़ के दूसरा किलोमीटर पहुँचे तो 8 रुपया जुट गया। कितना हो गया, 23 हो गया। फिर आगे बढ़े 1 किलोमीटर तो फिर 8 रुपया जुट जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 रुपया। फिर आगे गया 8 रुपया जुट गया, 39 रुपया। फिर आगे गया 47 रुपया। फिर आगे गया था 55 रुपया। यानी पहला किलोमीटर में 15, दूसरा किलोमीटर में 23, तीसरा किलोमीटर में 31, चौथा किलोमीटर में 39, पाँचवा किलोमीटर में 47, छठा किलोमीटर में 55 किलोमीटर। कैसे हुआ है, पहला 15 था, दूसरा में 8 जुट गया, फिर तीसरा में फिर 8 जुट गया, अगला में फिर अगला में 8 जुट गया, फिर अगला में 8 जुट गया, फिर अगला में 8 जुट गया। इस प्रकार से 8 को आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक आगे जितना बढ़ेगा 8 किलोमीटर बढ़ता हुआ जाएगा। लिख दिए, एक श्रेणी में लिख दिए। श्रेणी का मतलब हुआ कि अगर अब ये क्या होगा, लगातार बढ़ता हो जाएगा, जितना किलोमीटर होगा उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब कहा गया है कि हमें बताना है कि एपी में है कि नहीं। एपी में निकालने का सिंपल सा एक ही तरीका है कि जब भी हम एपी में जानना होता है तो हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डी मतलब सार्व अंतर, जिसे कहते हैं सार्व अंतर निकालते हैं। अगर सार्व अंतर का मान सब बराबर आ जाता है तो वह एपी में होता है, बराबर नहीं आ जाए तो एपी में नहीं होगा। यहाँ ए का मान कितना हो गया, सबसे पहला 15 है तो ए का मान हो गया 15। अब डी निकालेंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा, हमेशा बाद वाला पहले घटाते हैं। 23 में से 15 घटाएंगे तो लिख दिए 23 - 15 बराबर 8। फिर अगला डी निकालेंगे तो 31 में से 23 घटेगा तो हो जाएगा 8। यहाँ 31 - 23 कर दिए। फिर अगला डी निकालेंगे, 39 में से 31 घटाएंगे तो 39 - 31 बराबर कर दिए तो 8 आया। मतलब डी का मान निकाले तो तीनों जगह क्या आया, 8 आया। सभी डी बराबर हो गया, मतलब क्या हुआ, एपी में है कि नहीं है। तो अतः यह एपी में है। क्या है, यह एपी में है, आंसर हो गया। ऐसे यहाँ पर हम देखें एपी में है, लेकिन वही ऑब्जेक्टिव में रहता है और आसान होता है। कैसे आसान होता है, 15 में 8 जुट कर 23 हुआ, फिर 8 जुटा है, फिर 8 जुटा, 8 जुटा है, 8 जुटा, सब में 8 है तो जुट रहा है ना। जब सब में 8 जुट रहा है तो मतलब एक निश्चित नियम पर आगे बढ़ रहा है, मतलब एपी में है। अगर वैसे नहीं तो तरीका लेकिन यही है कि ए निकालेंगे, डी 3 को, आप 3 को हम निकाले, आप 2 को भी निकाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 को निकालेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। डी निकाले, इसमें से 23 में से 15 घटाया तो 8 आया। फिर डी निकाले तो अब अगला में से 31 में 23 घटाया तो हो गया 8 आया। फिर डी निकाले तो 39 में से 31 गया था 8 आया। तीनों कंडीशन में डी 8 आया है, तीनों कंडीशन में डी 8 आया था, लेकिन अतः एपी क्या है, या एपी में है, क्योंकि डी सबका बराबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में एक डब्बा, मान ली बेलनाकार डब्बा है या कोई बॉक्स होगा, उसमें हवा की मात्रा कितना, इसके बारे में बताना है। उसका कंडीशन आगे दिया है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप है, उसमें एक पंप भी लगा हुआ है डब्बा में,
प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग क्या है, बाहर निकाल देता है। यानी जितना हवा उसमें पहले से रहता है उसका 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकाल देता है। तो उसके अंदर कितना बच जाता होगा, 1/4 निकाल देता होगा, तो बचता कितना होगा, 3/4 बचता होगा। 1/4 यानी पूरा मान ली 1 है, उसमें 1/4 निकालता है, तो इस बार निकालिएगा ना, तो 1/4 निकाल दिया था, मतलब 4 में 1 निकाल दिया। 1/4 का मतलब 4 में 1 निकाल दिया, तो इसका मतलब बचता कितना होगा, 4 में 3 बचता होगा, मतलब 3/4 बच जाता है। तो 1/4 बाहर निकाल देता है तो 3/4 बच जाता है। इस प्रकार से इसमें यह नहीं बताया गया कि पहले से इसमें कितना हवा की मात्रा था। तो क्या करेंगे, हवा की मात्रा मानेंगे। मानने के लिए आप चर राशि में मान सकते हैं, संख्यात्मक कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन चर राशि x या y में मानने से थोड़ा ज़्यादा लफड़ा हो जाता है। इसलिए क्या किए, कुछ ऐसा संख्या माने जो 4 से बार बार कटे, क्योंकि 3/4 ना है, बट्टा में 4 है, 4 से कटने वाला मान मानेंगे। तो इसलिए हम मान लिए कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा जो पहले से कितना है, 256 मीटर क्यूब, एक माना गया रूल है। अब 256 मीटर क्यूब है, तो इसका मतलब पहले मरतबा जब हवा का बोतल में पूरा पैक था उस समय आयतन कितना रहा होगा, 256 मीटर क्यूब। अब सेकेंड में आएंगे तो हवा की आयतन, हवा के आयतन क्या होगा सेकेंड नंबर में, अब 1/4 निकल जाएगा तो 3/4 बचेगा। 3/4 बचेगा तो हम निकालने वाला ना निकाल के डायरेक्ट जो बच रहा है उसका निकालेंगे। सेकेंड में हवा का आयतन कितना बच जाएगा, 256 था ही पहले से, उसका 3/4 बच जाएगा। 3/4 कर दिए, यहाँ क्लियर करिए। पहले से 256 है, 1/4 निकाल दिए तो कितना बचा, 3/4, यानी 256 का 3/4, तो 256 गुने 3/4 लिख सकते हैं। अब काट देंगे, 4 से क्या मरतबा कटेगा, 64 मरतबा, कितना मरतबा, 64। तो वही काम किए, 256 गुने 3/4 किए है, 4 से कटा 64 मरतबा, तो लिख दिए 64 गुने 3 गुना किए कितना है, 192 मीटर क्यूब। मतलब सेकेंड बार में 1/4 निकलने के बाद कितना बच जाएगा, 192 मीटर क्यूब। अब थर्ड में आते हैं, थर्ड में कहा गया हवा का आयतन, तो अब तो 192 शेष बचा हुआ, अब शेष का 1/4 निकल जाएगा तो फिर 3/4 बचेगा। तो 192 का 3/4 किए तो काटे, 4 से तो काटा 48 मरतबा, गुना 3 है, 48 गुना 3 के 144 मीटर क्यूब। यानी थर्ड बार में कितना बचा, 144 मीटर क्यूब। अब 144 मीटर क्यूब में भी 1/4 निकल जाएगा, तो फोर्थ में हवा का आयतन 144 गुना 3/4 किए, 4 से कटाई 36 मरतबा, 36 गुना 3 के तो 108 मीटर क्यूब आ गया। फिफ्थ में 5वां नंबर में हवा का आयतन निकालेंगे, 108 गुना 3/4 किए, 4 से कटाई 27 मरतबा, 27 गुना 3 के तो आया 81 मीटर क्यूब। मतलब 5वां नंबर कितना आया है आयतन, 108 81 मीटर क्यूब, सीधे 81 मीटर क्यूब है। ये 5वें कंडीशन में हवा का आयतन बचा हुआ। मतलब हवा का आयतन पहला बार में 256 था, दूसरा बार में 192, तीसरा में 144, 5वां नंबर में आपको 108 था, और चौथा बार में 108, 5वां बार में 81 मीटर क्यूब था। यही सब हवा का आयतन है। हवा का आयतन को लगातार श्रेणी में लिख देंगे, इसीलिए 256 था, 192, 144, 108, 81 डॉट डॉट इस प्रकार के बढ़ता जाएगा। अब ए का मान था 256 हजार का, ये पहला वाला मान है। डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 192 में 256 घटाएंगे कितना आएगा, -64 घट गया है। 144 में से 92 घटाएंगे कितना, -48 आया है। 108 में से 40 घटाएंगे कितना आया, -36 आया। देख रहे हैं कि कम तो हो रहा है, लेकिन -64, -36 सब अलग अलग कम हो रहा है। पहले ज़्यादा कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर उससे भी कम हुआ है। तो मतलब ये बराबर एक तरीका से नहीं ना कम हो रहा है। जैसे -64 कम हुआ, फिर उसके बाद भी 64 कम होगा, फिर 64 कम होता तो एपी में होता, लेकिन अलग अलग कम हो रहा है, सब अलग अलग है। जब डी का मान जब अलग अलग होता है तो एपी में नहीं होता, लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है। क्या यह एपी में नहीं है? क्लियर यहाँ तक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर हम खुदाई करेंगे, यानी कुछ खोद रहे हैं, और खुदाई करने के बाद कितना बचता है या कितना रुपया लगेगा उसका, खुदाई करने के बाद उसका रुपया बताना है कितना रुपया लगेगा। लेकिन उसका कंडीशन आगे दिया होगा, एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत जो है वो कितना है, 150 रुपया, 150 रुपया है। यानी पहला मीटर हम खोदेंगे ना, सबसे पहले शुरुआत किए जब खोदना गया तो हमको पहले मीटर खोदने में लगा 150 रुपया, कितना 150 रुपया। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, अब जितना उसके बाद खुदाई करेंगे ना 50 रुपया बढ़ती जाती है। कितना बढ़ती जाती है, 50 रुपया बढ़ेगा। हल्ली के प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त मीटर की लागत है 50, नहीं वो था 150, ये है 50 रुपया। ठीक है, प्रश्न से पहली मरतबा हमको लगा 150 रुपया, फिर 50 रुपया बढ़ गया, दूसरी मरतबा हो गया 2 मीटर खोदे तो हो गया 200 रुपया, 3 मीटर खोदे तो फिर 50 रुपया बढ़ गया 250 हो गया, 4 मीटर खोदे तो फिर 50 बढ़ गया तो 300 हो गया, फिर 50 रुपया बढ़ गया तो हो गया 350 रुपया हो गया। ठीक है, यानी 150 हुआ, 200 हुआ, 200 से फिर 250, 300, 350 हो गया, इस प्रकार से 400, 450 बढ़ता हो जाएगा।
मतलब ये है कि जितना मीटर हम खोदते जाएंगे 50 रुपया क्या हुआ एक्स्ट्रा अब बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ ए का मान कितना हो गया 150 हो गया 150। डी का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे 200 माइनस 150 किया तो आ गया 50। फिर 250 माइनस 200 करेंगे आ जाएगा 50। फिर 300 माइनस 250 करेंगे तो आ जाएगा 50। मतलब डी का मान कितना निकल रहा है सभी 50 निकल रहा है, सब 50 डी का मान निकल गया, सभी डी बराबर है, अतः क्या है यह एपी में है। यही ना आंसर है, एपी में हो गया, ये मेरा क्या हुआ क्लियर आंसर हो गया। चौथा नंबर है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बताना है कि खाते में कितना मिश्रधन बच गया है। ठीक है, मिश्रधन बचा हुआ उसको निकालने के लिए जबकि 10,000 की राशि है 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कोई व्यक्ति को दिया गया 10,000 रुपया, अब 10,000 रुपया को है ना 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा कर रहा है और इसमें मिश्रधन बताना है कि मिश्रधन कितना रहेगा खाता में। हल लिखिए, राशि जो है 10,000 रुपया रखा है, दर है वो 8,000 रुपया है, 8% है। तो पहले वर्ष में कितना था 10,000 रुपया था, दूसरे वर्ष में 8% है तो 8% बढ़ ना जाता है, 10,000 का 8% बढ़ गया, मतलब 100 में 8 जुड़ जाएगा। तो ये 8% जो होता है ना उस 100 में जोड़ते या घटाते हैं, जब बढ़ता है तो क्या होता है 100 में ना 8 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 कितना है, पहले 100 था 8 बढ़ जाता है 108 हो जाएगा, इसलिए 10,000 गुने 108/100 कर दिए है। 0000 लास्ट में कट गया तो बचा 100 गुने 108 कर, 100 गुने 108 आ गया 10,800। पहले वर्ष में उतना ही था जितना रुपया था पहले, दूसरे वर्ष में गए तो 8% बढ़ गया था, अब आ गया 10,800 मिश्रधन हो गया, मतलब ब्याज लगा के हो गया। जब तीसरे वर्ष में गए तो 10,800 तो था ही उसका भी फिर 108/100 होगा, 0000 कर जाएगा, 108 गुने 108 के आ गया 11,664। मतलब तीसरे वर्ष में कितना हो गया था उसमें 11,664 हो गया था। मतलब एपी में आया 10,000, 10,800, 11,664 इस पर बढ़ता जाएगा आगे। मतलब ए का मान हुआ 10,000, ये तो क्लियर है। डी का मान निकालेंगे, 10,800 में से क्या करेंगे 10,000 घटाएंगे तो आ गया 800, मेरा डी आया। फिर अगला 11,664 में से 10,800 घटाएंगे, 11,664 में 10,800 घटाए तो है 864। मतलब पहला बेर डी का मान आया 800, यह आया 864, दोनों डी अलग अलग है, मतलब यह एपी में नहीं है। क्या यह एपी में नहीं है, क्लियर यहाँ तक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला नंबर में 4 को भाषा वाला सवाल था, भाषा वाला सवाल हम देख लिए, क्लियर हो गए। दूसरा नंबर सवाल में है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, क्या पद लिखना है 4 को पद, जबकि प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी निम्नलिखित है। ए और डी का मान दिया है। समझ लीजिए ए समांतर श्रेणी यानी एपी का सबसे बड़ा कुंजी है ए और डी, यानी प्रथम पद और सारवंतर मालूम रहे ना तो आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ा कुंजी माना जाता है कौन चीज़, डी, ए और डी। इसमें वही काम किया है, शुरुआती पॉइंट है तो पहले हम देखते हैं। ए का मान दिया है 10 पहला नंबर क्वेश्चन में, डी का मान दिया है 10, ए का मान भी 10 है, डी का मान भी 10 है। हल लिखे ए का मान 10 है, डी का मान 10 है, इसका मतलब क्या है कि पहला पद हम निकालेंगे। तो अब एक चीज़ हम नोट में पढ़ाए थे कि हम जब पहला पद ए सारवंतर डी रहे तो पद का रूल क्या होता है, पहला ए होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d, यही ना होता है। उसके बाद क्या होता है ए प्लस 3d, इस तरह से ए प्लस 4d, ए प्लस 5d बढ़ता जाता है। वही तरीका से यहाँ निकालेंगे कि हमको लगातार 4 को निकालना है। तो क्या किए, पहला पद जो ए है जो आ गया 10, दूसरा पद है जो ए प्लस डी होगा, तो ए 10 था, डी भी 10 है, तो 10 + 10 किए तो 20 आ गया। तीसरा पद निकालेंगे तो ए प्लस 2d, यानी ए का जब 10 और प्लस 2d है तो 2 गुने डी का मान 10 है, 2 गुने 10 किए तो 20, और 20 10 कितना 30 हो जाएगा, इसका मान 30 आ गया। चौथा पद निकाले ए प्लस 3d है, ए का मान 10 रखे प्लस 3d, 3 इंटू डी का मान 10 रखे, 3 गुने 10 के 30 आ गया। 10 + 30 करेंगे कितना आएगा 40 आ जाएगा। मतलब पहला पद आया 10, दूसरा पद आया 20, तीसरा आया 30, चौथा आया 40। हमको बताना था चारों पद, तो लिख दिया। अतः एपी में आया 10 है, 20, 30, 40 डॉट डॉट इन्फिनिटी, यही ना मेरा आंसर है। मतलब 4 को मान यही आएगा। इस प्रकार से एपी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये मेरा क्या हुआ आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 के दूसरा, ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। देखते हैं, हल लिखे ए का मान -2 है, डी का मान 0 है। अब वही तरीका से निकालेंगे, सब में वही तरीका है। पहला पद जो ए होता है तो ए का मान यहाँ -2 देवे क्या रहने दिए। दूसरा पद ए प्लस डी होता है तो ए के जगह पर -2 और डी के जगह पर 0 किए तो -2 आ गया, क्योंकि 0 को जोड़ने का कोई फर्क पड़ता नहीं है। तब -2 + 0 किए तो माइनस से 2 रह गया। तीसरा पद हुआ है ए प्लस 2d, ए के जगह -2 और प्लस 2 गुने 0 कर देंगे, 2d होता है तो 2 गुने 0 किए तो 0 बन गया था, -2 + 0 किए तो -2 आ गया।
चौथा पद आया a प्लस 3d, a का मान है -2 प्लस 3 इंटू d का मान 0 था। 3 गुने 0 किए, 3 गुने 0 0 बन गया था, -2 प्लस 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा। मतलब देख रहे हैं पहला भी -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी -2 हुआ। अतः AP हुआ -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी आंसर। क्लियर यहाँ तक है। चलिए तीसरा है A का मान दिया है 4, D का मान दिया है -3। फिर सब वही कंडीशन से निकालेंगे, सेम तरीका से है, सिर्फ A और D का मान बदल रहा है। आप भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। लिखेंगे A बराबर 4 है, D बराबर कितना है -3 आ गया है। पहला पद लिखेंगे A है, A का मान कितना आया 4 आया। दूसरा पद A प्लस D होता है, A की जगह पर हम 4 रखे हैं, प्लस D करना है ना, तो D की जगह पर कितना हो जाएगा -3, क्योंकि -3 दिया हुआ है तो कोष्ट में घेर दिया -3। A की जगह 4, D की जगह पर -3। अब देखिए ये 4 तो रहबे करेगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। दूसरा पद कितना आ गया 1 आ गया। तीसरा पद निकालेंगे A प्लस 2D है, A का मान 4 है, प्लस 2 इंटू D की जगह पर -3 किए। अब क्या आ गया 4 तो है ये है, और 2 प्लस 2 गुने -3 किए तो -3 दूना 6 हो गया। घटाव किया तो कितना -2 आया ना, -2 आया। मतलब क्या है कि तीसरा पद आ गया -2। चौथा पद है A प्लस 3D, A का मान आया 4 आया, प्लस 3 इंटू D की जगह पर -3 किए तो क्या आ गया 4 प्लस 3 -3 कितना है -3 9 हो गया। 4 - 9 किया तो -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो चौथा पद आ गया -5। अतः AP का मान आया 4 1 -2 -5 डॉट डॉट इन्फिनिटी आंसर हो गया। ये ना हुआ, पहला पद 4 निकला, दूसरा 1 निकला, तीसरा -2 निकला और चौथा -5 निकला। तो 4 को निकालना ही था, 4 को निकाल कर डॉट डॉट कर दिए, आंसर ना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है A का मान दिया है -1, D का मान बट्टा में दे दिया 1/2 दे दिया है। लिखिए हल लिखे, A बराबर -1 रहने दिए, D बराबर 1/2 है। अब पहला पद A होता है तो A का मान -1 को रहने दिए। दूसरा पद होता है A प्लस D होता है, मान रखेंगे A की जगह पर -1 है, D की जगह पर 1/2। -1 और 1/2 कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मान आ जाएगा -1/2। मान निकाल के देखिए, -1 है जैसे प्लस 1/2 है, बट्टा में ये ना कुछ बट्टा हो गया, 2 1 कैल्शियम हो जाएगा 2, 1 से 2 कटेगा 2 मरता, 2 गुने -1 करेंगे तो हो जाएगा -2, प्लस 2 से कटेगा 1, 2 से 2 कटेगा 1 मरता, 1 गुने 1 किया तो 1 हुआ, प्लस 2 -2 प्लस 1 हो गया -1 और बट्टा में 2, तो -1/2 ना हो गया, -1/2 हो गया। एक आया, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद निकाले A प्लस 2D है, A की जगह पर -1 है, 2D 2 गुने 1/2 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1 और प्लस 1 बचेगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब तीसरा पद हो गया 0। चौथा पद निकालेंगे A प्लस 3D हुआ, A के जगह -1 प्लस 3 इंटू D की जगह पर 1/2, तब -1 और प्लस 3/2 हो जाएगा। तब -1 और प्लस 3/2 किए, मान रखेंगे यहाँ पर 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, -2 प्लस 3 हो जाएगा, -2 प्लस 3 किए तो यहाँ आया 1/2 मान आएगा। ठीक है, अतः AP का मान जो आया है क्या आया है -1 आया पहला वाला, दूसरा आया -1/2, तीसरा आया है 0, उसके बाद आया 1/2, उसके बाद आगे बढ़ता हो रहेगा। मुझे 4 निकालना था, 4 को निकाल क्या किए हम छोड़ दिए। पाँचवा है A का मान दिया है -1.25, D का मान दिया है -0.25, लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं कि पहला A का मान जो दिया, D का मान दिया, उसको तो सेम लिख दिए। पहला पद A होता है तो A बराबर हो गया -1.025, नहीं -1.25 हो गया, 0 नहीं होता है, 1.25 है, लिख दिए यहाँ पे। दूसरा पद है A प्लस D है तो मान रखेंगे A की जगह पर -1.25 है प्लस, और D की जगह पर हो गया -0.25। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो गया, और जैसे ही माइनस होगा दोनों मिल जाएगा, तो -1.25 और -0.25 जोड़े तो आया -5.0, -1.50 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीसरा पद निकालेंगे A प्लस 2D होता है, A की जगह पर -1.25 रहेंगे, प्लस 2 और D की जगह पर -0.25 रहेंगे। -1.25 है, रहने देंगे, -1.25 है, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, 2 गुने 0 किया तो -0.50 हो जाएगा। जब दोनों माइनस में जोड़े हैं तो -1.75 आ गया। क्लियर है। चौथा पद निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा, A की जगह पर -1.25 लिखेंगे, और प्लस 3 इंटू, और D की जगह पर मान रख दिए -0.25। यहाँ भी वही सेम ही रह जाएगा, इससे गुना करते हैं तो -1.25 तो ये रह ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 3 से गुना करने पाता है 0.75 आ जाता है, जोड़ने पाता है -2.00 आ जाता है। ठीक है,
अब क्या किया, चौथा पद आ गया -2.0, इसको लिख दिए एपी में कि अतः एपी आया है -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। इसमें 0 हटा भी सकते हैं, क्या लगे कि पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ तक आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक रहने दी है, इसका अगला हम अगले सेशन में देंगे। देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा दी है, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पूरा क्लियर हो गया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं, चलिए लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं लाइक किया कीजिए, ठीक है। चलिए जब तक के लिए बाय, रख देते हैं।